Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. सब लोग तैयार हैं? राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. आप पढ़ो और आंसर दो. क्या आंसर है? हरित, श्रेयस, मुकेश, क्विकली आप आंसर करो. देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया है, आप जल्दी से इसका आंसर दो. एंड मिस्टेकनली दिस इज टाइपिंग एरर, इट इज लाइक दिस, del dot v. So del dot v is a continuity equation. Del dot v क्या है भाई? Del dot v equals to 0 is a continuity equation. किसके लिए है? कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल. किसके लिए? कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल. किसके लिए भैया? इट इज फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, राइट. देखो अनस्टडी के लिए तो नहीं है, ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए है. ठीक है, ओके. सी, देखो ये बर्नौली इक्वेशन दिया है ना, ये कौन सा इक्वेशन है? कौन सा इक्वेशन है ये? बर्नौली इक्वेशन है ना. तो देखो इसमें एक अजम्पशन नहीं लगेगा. हमेशा आप ऑप्शन एलिमिनेशन वाला ऑप्शन भी चेक किया करो. देखो क्या बर्नौली इक्वेशन विस्कस फ्लो में लगती है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करो. क्या बर्नौली इक्वेशन कंप्रेसिबल फ्लो में लगती है? कंप्रेसिबल फ्लो, सॉरी, विस्कस फ्लो में बर्नौली इक्वेशन लगता है? नॉन विस्कस है ना, नहीं लगता है. तो सेकंड तो नहीं हो सकता. सेकंड को एलिमिनेट करेंगे. सेकंड इसमें है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. देयर इज ओनली वन ऑप्शन सी. ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है सबको? हर्षित, ठीक है ना? क्लियर है सबको? ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से. जल्दी से आंसर बताओ इसका. देखो क्या दिया है? गिवन द फ्लो विद वेलोसिटी v, कर्ल ऑफ वेलोसिटी इज 0. इसको क्या बोलते हैं? ये जो ये ऐसे लिखते हैं, ये क्या है? कर्ल ऑफ वेलोसिटी तो है, कुछ और है? क्या है भैया ये? कर्ल ऑफ वेलोसिटी इज 0. कर्ल ऑफ वेलोसिटी इज 0 तो फ्लो कैसा होगा? अगर वेलोसिटी का कर्ल 0 है तो फ्लो कैसा होगा? क्विकली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. कैसा होगा भैया? ये रोटेशनल फ्लो होता है ना, ये रोटेशनल फ्लो होता है.
ठीक है, क्लियर है। और ये क्या कह रहा है, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, गलत बोल रहा है ना, झूठ बोल दिया ना, गलत बोला है ना, देखो झूठ बोल दिया इसने, तो ये गलत है, फॉल्स है। असर्शन के फॉल्स होते ही कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें से, असर्शन के फॉल्स होते ही कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें से, असर्शन के फॉल्स होते कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी। अच्छा, ये इसकी जगह क्या होना चाहिए था कि स्टेटमेंट सही हो जाता, ये भी मुझे लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये गलत है, बट सही क्या होगा, सही सही एक्सप्रेशन लिख के बताओ। सही एक्सप्रेशन लिख के बताओ। डेल डॉट वी इक्वल्स टू 0, इसका क्या नाम है, इसका कुछ स्पेशल नाम है, कुछ नाम है इसका स्पेशल, कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इसको यहां कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखना चाहिए था। गिवन द फ्लो विद वेलोसिटी v, देखो पहले कर लिया है, देन आपका क्या लिया है, डाइवर्जेंस, है ना, तो ये तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी है ना, ये तो एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है ना, है कि नहीं है, बताओ, ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है कि नहीं है, ठीक है ना, ये तो हमेशा ट्रू होता ही है, ऑलवेज ट्रू। डी, देखो क्या पूछ रहा है, बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बर्नौली इक्वेशन किन्हीं भी दो पॉइंट के साथ लग सकती है, लग सकता है, लेकिन फ्लो क्या होना चाहिए, इररोटेशनल, फ्लो क्या होना चाहिए, इररोटेशनल, तब लगेगा, हर केस में नहीं लगेगा। आप ये जानते होंगे कि सपोज ये स्ट्रीम लाइंस हैं, ठीक है ना, तो ये इनका एनर्जी कांस्टेंट है, तीनों एनर्जी का सम, है ना, सो फॉर इररोटेशनल फ्लो ये बराबर होता है, अगर फ्लो इररोटेशनल है तो ये बराबर होता है, ठीक है ना, अगर इररोटेशनल फ्लो है तो ये बराबर होता है भाई, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट बराबर होते हैं। तो आप बर्नौली इक्वेशन किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में लगा सकते हैं, मान लो ए पॉइंट यहां पे ले लिया, बी पॉइंट यहां पे ले लिया, क्योंकि इन कांस्टेंट्स की वैल्यू बराबर है। बट इन केस ऑफ रोटेशनल फ्लो, ये जो स्ट्रीम लाइन के कांस्टेंट्स है ना, लेट्स से C5, C6, C7, C8, ये बराबर नहीं होते, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, तो आपको बर्नौली तो लग जाएगा, लेकिन यू हैव टू अप्लाई बर्नौली बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रीम लाइन, दोनों पॉइंट सेम स्ट्रीम लाइन पे होने चाहिए, ठीक है ना, दिस इज फॉर रोटेशनल फ्लो। ठीक है, रोटेशनल फ्लो, ठीक, क्लियर है, चलो क्या आंसर है इसका, जल्दी से बता दो। By integrating the Euler equation between two sections 1 and 2, ऑयलर को इंटीग्रेट करके क्या आता है, बर्नौली आता है ना, ऑयलर को इंटीग्रेट करके क्या आता है, बर्नौली आता है, ठीक है ना, बी, ठीक है, याद करो ये ऑयलर्स इक्वेशन है, याद है ना, इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलता है, इसको इंटीग्रेट करके बर्नौली मिलता है ना, सर इसका बोल रहा है लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड मोशन इज एनालॉगस टू, किसके जैसा है ये, लैग्रेंजियन मोशन किसके जैसा है, लैग्रेंजियन मोशन किसके जैसा है, भाई लैग्रेंजियन मोशन में क्या करते हैं, एक पार्टिकल को फॉलो करते हैं ना, इस पार्टिकल को फॉलो करते हैं,
तो इसका मास वगैरह सब कांस्टेंट रहता है, सो इट इज सिमिलर टू सिस्टम एनालिसिस, ठीक है ना। ऑयलेरियन अप्रोच जो होता है दैट इज सिमिलर टू, जरा बताओ, एक लैग्रांजियन के सिवाय ऑयलेरियन अप्रोच भी होता है ना, ये किसके एनालॉगस होता है? ऑयलेरियन अप्रोच किसके एनालॉगस होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। किसके एनालॉगस होता है? जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्या आंसर है इसका? अ वॉल फ्लो इन अ पाइप हुज वॉल इज बीइंग ओपनड एंड क्लोज्ड ग्रेजुअली इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर एक पाइप है उसमें एक वॉल है, इसको आप क्लोज या ओपन कर रहे हो तो इससे क्या होता है? इसका डिस्चार्ज वेरी होता है ना। डिस्चार्ज अगर इसको चेंज, मतलब आप वॉल ओपन और बंद करोगे तो डिस्चार्ज वेरी करेगा ना, कुल मिलाकर डिस्चार्ज वेरी करेगा। और डिस्चार्ज वेरी करेगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लो पॉइंट एक्स है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? डिस्चार्ज बाई एरिया। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, अगर आप डिस्चार्ज मान लो कम करोगे तो एवरेज वेलोसिटी कम होगा, और अगर आप डिस्चार्ज बढ़ाओगे तो एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेलोसिटी विल चेंज विद टाइम, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है सो इट विल बी रेफर्ड एज नॉन स्टडी या अनस्टडी फ्लो, ठीक है ना। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, द रीजन बीइंग it's not given that कि pipe is of constant diameter or variable diameter, so we are going to assume it to be constant diameter only, ठीक है ना। तो we cannot comment on the uniformity and non-uniformity of flow, but what we can 100% claim is that flow is Venturimeter is a device based on Bernoulli principle, है ना, and is used for measuring what। तो बर्नौली क्या, वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है? बता दो आप क्या मेजर करता है कमेंट बॉक्स में। डिस्चार्ज क्या मेजर करता है? फ्लो रेट या डिस्चार्ज? फ्लो रेट या डिस्चार्ज? क्वेश्चन नंबर 10। नावियर स्टोक्स कब पिक्चर में आया था? नावियर स्टोक्स इक्वेशन की कब जरूरत पड़ी थी? ये YouTube वाले हैं प्लस पे क्यों डालेंगे? YouTube वाले हैं तो प्लस पे क्यों डालेंगे? नावियर स्टोक्स इक्वेशन आर यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ व्हाट? विस्कस फ्लो। जब विस्कस फ्लो आया था तभी बर्नौली और ऑयलर से काम नहीं चल रहा था तो हमने नावियर स्टोक्स लिखा था, राइट। विस्कस फ्लो। Re-established, it will return to the same pressure that it had upstream of the orifice plate। कह रहा मान लो कोई पाइप है और उसमें orifice plate लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये इसका अपस्ट्रीम है, सेक्शन ए इज अपस्ट्रीम, सेक्शन बी इज डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेशर वो कभी नहीं होगा जो यहाँ पे, रीजन बीच में कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहा है ना, तो बी पॉइंट का प्रेशर जो होता है ऑलवेज स्मॉलर होता है, ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है ना, डी ऑप्शन है ना। कितने लोगों ने डी आंसर बताया था? कितने लोगों ने डी आंसर बताया था? चलो नेक्स्ट, क्या है इसका आंसर?
जल्दी से। सर्कुलेशन 0 होगा, ठीक है। ये रोटेशनल फ्लो में क्या होता है भैया, वोटेसिटी 0 और सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन इज वोटेसिटी इनटू एरिया। तो रोटेशन फ्लो में वोटेसिटी 0 होगा और एरिया वोटेसिटी 0 होगा तो सर्कुलेशन 0 होगा। देखो दो तो पक्का पक्का गलत है। कह रहा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लो स्ट्रीम एंड पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट। भाई पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इन इरोटेशनल फ्लो, ठीक है ना, नॉट इन ऑल टाइप। तो 2 इज रॉन्ग, 2 को एलिमिनेट कर दो। 2 को एलिमिनेट करोगे देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ए एंड 3। डी ऑप्शन बचा ना 2 को एलिमिनेट करने से। ये देखो जरा स्ट्रीम फंक्शन निकाल के देखो, ये वेलोसिटी इतना आ रहा है, तो देखो ये u क्या आ रहा है वेलोसिटी, इसमें मैच कर रहा है। डेल साई ओवर डेल वाई, तो ये 2y आ जाएगा। y इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये 2 आएगा। सिमिलरली v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा आपका डेल साई ओवर डेल x, और डेल साई ओवर डेल x चेक करोगे 2x आएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। जल्दी से बताओ क्या आंसर है। इफ फ्लो कंडीशन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, तो देखो दो चीजें होता है, अगर फाई लाप्लास सेटिस्फाई किया तो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई किया, और अगर स्ट्रीम फंक्शन ने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब फ्लो इज रोटेशनल है। तो अगर लाप्लास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फ्लो इज रोटेशनल एंड सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन, डी। ठीक है ना, दोनों काम हो रहा है, फ्लो इज रोटेशनल भी है, कंटिन्यूटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो दो चीजें है ना, ये है दो, ये बताएगा इरोटेशनैलिटी की फ्लो इरोटेशनल है, और ये बताएगा कि कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना। जल्दी से बता दो क्या रहा है। सी, इन फ्लूइड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन टोटल डिफॉर्मेशन इटसेल्फ। तो हम लोग यहाँ रेट ऑफ स्ट्रेन लिखते हैं ना, डी थीटा बाई लिखते हैं, तो ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ही है, और क्या है, डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है ना। क्यों है ऐसा, फ्लूइड कंटिन्यूज टू डिफॉर्म सो लॉन्ग द एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड। भैया यहाँ सतर्क हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, फ्लूइड लगातार डिफॉर्म करता है ओनली फॉर shear फोर्स, एंड एक्सटर्नल फोर्स कैन बी एनीथिंग, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ठीक है ना। सो दिस रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू, तो सी ऑप्शन इज राइट। बहुत जगह इसका आंसर ए दिया है जो कि गलत है। ठीक है ना, बहुत जगह इसका आंसर ए दिया है विच इज रॉन्ग। लोकल एक्सेलरेशन इज 0 इन द स्टडी मोशन, सही है ना, ट्रू और फॉल्स। लोकल एक्सेलरेशन इज 0 इन द स्टडी मोशन और नॉट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है ना। द कन्वेक्टिव component arises due to fact that fluid element experience different velocity at the different location। कह रहा है भैया कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इसलिए होता है क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होता है। बिल्कुल सही है।
अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट एक दूसरे का रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। दोनों ट्रू है ना, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सही है, इज दैट क्लियर? Streamline, path line and streak line are identical. Streamline, path line and streak line are identical. कहाँ पे? When flow is steady. Yes or no? When flow is steady. Flow is steady. ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस इक्वेशन का क्या नाम है? इस इक्वेशन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इक्वेशन? भैया दिस इज नोन एज लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास है ना बी। Which one of the following stream function psi is a possible rotational flow field? कैसे कैसे चेक करते हैं? अगर psi दिया, how to check whether flow is rotational or irrotational? If psi is given, how to check whether flow is rotational or irrotational? जल्दी से बता दो। शाश्वत, रवि, हरित, अतुल, कैसे चेक करेंगे? अगर psi दिया, स्ट्रीम फंक्शन दिया है, तो कैसे चेक करेंगे कि फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है? भैया लाप्लास में सेटिस्फाई करें। लाप्लास को सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को, है ना। तो देखो ए ऑप्शन करेगा, करेगा ना भाई। स्ट्रीम फंक्शन पे ओमेगा 0 नहीं होना चाहिए, स्ट्रीम फंक्शन लाप्लास को सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर फ्लो टू बी रोटेशनल। सही है ना, सही है। चलो एग्जिस्टेंस देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इरोटेशनल फ्लो में ही एग्जिस्ट करता है ना। सो बी विल बी मैच्ड विद 1, तो ए और डी ऑप्शन गया, है ना। अब्सेंस ऑफ टेम्पोरल वेरिएशन, ठीक है ना, टेम्पोरल वेरिएशन अब्सेंट है, तो सी किससे मैच करेगा? 4 से, तो बी ऑप्शन बन गया ना, बी मैच कर गया ना, ठीक है। बी ऑप्शन से मैच किया। पूछ रहा है orifice meter for an orifice meter having orifice diameter d fitted in a pipe of diameter d। orifice में कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किस चीज पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का चार्ट आता है, और ये एक तो थ्रोट डायमीटर बाई पाइप डायमीटर, इस रेशियो पे डिपेंड करता है, एज वेल एज इट इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है ना। दो चीजों का फंक्शन होता है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सी। चलो क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीनियराइज द नावियर-स्टोक्स इक्वेशन? तो ध्यान से देखना, नावियर-स्टोक्स इक्वेशन सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो नॉन लीनियरिटी किसकी वजह से होता है? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का जो इसमें टर्म होता है। तो एट वेरी लो रेनॉल्ड नंबर कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन को हम लोग 0 मान देते हैं, एंड दिस इक्वेशन बिकम्स लीनियर।
ठीक है। नेक्स्ट, इट इज रिकमेंडेड दैट डिफ्यूजर एंगल शुड बी केप्ट लेस देन 18 डिग्री। डिफ्यूजर एंगल कम क्यों रखना चाहिए? प्रेशर डिक्रीजेस इन द फ्लो डायरेक्शन एंड फ्लो सेपरेशन में अकर। प्रेशर डिक्रीजेस इन द फ्लो डायरेक्शन एंड फ्लो में बिकम टर्बुलेंट, है ना। प्रेशर इंक्रीजेस इन द फ्लो डायरेक्शन एंड बिकम, हाँ ये भी टर्बुलेंट नहीं होगा, सेपरेशन होगा ना। प्रेशर इंक्रीजेस इन द फ्लो डायरेक्शन एंड फ्लो सेपरेशन में अकर। भाई देखो, अगर डिफ्यूजर एंगल ज़्यादा रखोगे, अगर ऐसे डिफ्यूजिंग बनाओगे तो क्या होने वाला है? वेलोसिटी स्लो डाउन होगा। भाई डिफ्यूजर में वेलोसिटी कम होता है ना और प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर देखो बढ़ रहा है, और एक लिमिट से ज़्यादा अगर डेविएट कर दिया तो क्या हो जाएगा? फ्लो सेपरेशन हो जाएगा, है ना। सो सी ऑप्शन इज राइट। While using boundary layer equations, बर्नौली इक्वेशन बाउंड्री लेयर के अंदर भी यूज किया जा सकता है, बाहर भी यूज किया जा सकता है। बर्नौली इक्वेशन बाउंड्री लेयर के अंदर यूज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? बताओ। बाउंड्री लेयर के अंदर बर्नौली नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि बाउंड्री लेयर के अंदर विस्कस फोर्स डोमिनेट करते हैं। यहां लिख देता हूं, विस्कस फोर्स डोमिनेट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर विस्कस फोर्स डोमिनेट करेंगे तो वहां पे बर्नौली नहीं लगेगा। सो बाउंड्री लेयर के बाहर लगा सकते हो। सो कैन बी यूज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, इट कैन नॉट बी यूज इनसाइड द बाउंड्री लेयर, नहीं यूज कर सकते, है ना। जब तो एनीवेयर वाला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। कैन नॉट बी यूज ईदर इनसाइड और आउटसाइड, नहीं आउटसाइड कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज बी। कौन सा ऑप्शन सही है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पाथ लाइन इन द फ्लूइड फ्लो, है ना। पाथ लाइन इज द लाइन ट्रेस बाय सिंगल पार्टिकल ओवर एन टाइम इंटरवल। सही है ना। एक पार्टिकल का ही पाथ तो पाथ लाइन होता है। एक पार्टिकल का ही पाथ तो पाथ लाइन होता है, हाँ है ना। हाँ, पाथ लाइन शोज द पोजीशन ऑफ सेम पार्टिकल एट द सक्सेसिव टाइम इंस्टेंट। सही है। कह रहा है कि पाथ लाइन एक ही पार्टिकल का अलग अलग समय पे पोजीशन दिखाता। सही है, इसमें क्या गलती है? पाथ लाइन शोज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट एट सम प्रीवियस टाइम इंस्टेंट। ना भैया, ये असल में डेफिनेशन बता दिया स्ट्रीक लाइन की। ये डेफिनेशन है स्ट्रीक लाइन की, स्ट्रीक लाइन की, ठीक है ना। तो ये पाथ लाइन की नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रीक लाइन की है ये। सो 1 and 2 इज राइट, ठीक है ना। देखो, इसके साथ पेयर ले लो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, सबसे आसान तरीका है। ऐसा पेयर पकड़ लो जो कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर जाए। अब देखो, डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा? डेल यू बाई डेल एक्स ई टू द पावर एक्स ही आएगा। बाकी चेक कर लो, इसमें डेल वी प्लस डेल वी बाई डेल वाई, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये माइनस ए ई टू द पावर एक्स नहीं आ जाएगा? तो सम क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इसके साथ ये दो कॉम्बिनेशन विल सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है ना। तो जो दो कॉम्बिनेशन कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर जाए वही समझ लो दूसरा कंपोनेंट है। या इसको ऐसे समझ लो कि भाई एक दिया है तो दूसरा निकालोगे। ऑब्जेक्टिव में इजी क्या है कि भाई कॉम्बिनेशन मैच कर लो, ठीक है ना।
सी इररोटेशनल होना चाहिए, तो इररोटेशनल के लिए स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाई करना चाहिए ना, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वेलोसिटी पोटेंशियल, तो ए ऑप्शन बन जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए, गुड। नेक्स्ट कर दो, सेशन लाइक कर दो, ठीक है ना, इससे आपका रिस्पांस रिकॉर्ड हो जाएगा। ए, ठीक है ना, फॉर अ फ्लो स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन देन द फ्लो इज, देखो स्ट्रीम फंक्शन लाप्लास को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब फ्लो इरोटेशनल होगा, है ना, तो लाप्लास इक्वेशन इरोटेशनल बताएगा, है ना, कंटिन्यूटी तो सेटिस्फाई करेगा ही, तो रोटेशनल वाला चक्कर खत्म हो गया। फ्लो इज इरोटेशनल, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा एंड फ्लो इज इरोटेशनल, देखो एज वेल एज कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। बिना सेटिस्फाई किए स्ट्रीम फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगा? ऑयलर इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ स्टेटमेंट किसका है? मोमेंटम बैलेंस का है, एनर्जी बैलेंस का है? मोमेंटम बैलेंस का, एनर्जी बैलेंस का? मोमेंटम बैलेंस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी किसके लिए? इनविसिड फ्लूइड के लिए। किसके लिए? इनविसिड फ्लूइड के लिए, इनविसिड फ्लूइड के लिए ना, सो बी ऑप्शन इज राइट। इरोटेशनल फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इरोटेशनल फ्लो किसको बोलते हैं, है ना, इरोटेशनल फ्लो के लिए फ्लूइड पार्टिकल का नेट रोटेशन अबाउट इट्स मास सेंटर, जैसे मान लो एक पार्टिकल है ये, तो ये अपने मास सेंटर के अबाउट इसका रोटेशन नहीं होना चाहिए, अपने मास सेंटर के बता, है ना, मास सेंटर के अबाउट, ठीक है, नहीं घूमना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। फ्लूइड फ्लोज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नहीं भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, देखो कर्व में एक मुझे ऐसा एग्जांपल बता दो जहां फ्लूइड गोल गोल घूमता है लेकिन फ्लो इरोटेशनल होता है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इरोटेशनैलिटी का स्ट्रेट लाइन और गोल गोल घूमने से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा फ्लो का एग्जांपल मुझे बता दो जहां फ्लो गोल गोल घूमता है लेकिन ये रोटेशनल है। जल्दी से बता दो। हाँ, चलिए बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर लीनियर बाय डेल्टा for linear velocity profile on flat plate where delta is the boundary layer thickness and u infinity is the free stream velocity. So linear velocity profile is given, this is a linear velocity profile mentioned in the problem and we are asked to find out the ratio of delta star by delta. Tell me quickly what will be the answer. जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या है आंसर। बी नहीं, एक मेथड तो ये है कि आप इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, डेल्टा स्टार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई यू इन्फिनिटी
into dy. That is the one method. Okay, you put the value, you will get answer in terms of delta. Or you remember that for the velocity, this type of velocity profile, right, y by delta to the power n, you can calculate, you will always get delta star equals to delta by n plus 1 or delta star by delta equals to 1 by n plus 1. ठीक है, so n is 1 here, right, n is 1, so we are going to get 1 plus n, which is 2. So the ratio is going to be 0.5. Help you in objective. ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, उतना ही आएगा, राइट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. जल्दी से बता दो. What is the ratio of momentum thickness to boundary layer thickness when velocity profile is ये, ठीक है ना. देखो एक सिंपल सा तुम्हें वो बता रहा हूँ, या तो आप याद रखो इस एक्सप्रेशन को. इफ योर वेलोसिटी प्रोफाइल इज समथिंग लाइक दिस, right, in this case your momentum thickness is delta into n by n plus 1 into n plus 2. आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. ऑब्जेक्टिव के लिए ये एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान रखें तो अच्छा होगा आपके लिए. और आप देख लो n क्वेश्चन में कितना दे रखा है, n इज गिवन एज 2. आप देख लो n कितना है, 1, n इज 2, 1 by n है ना, n is 2, 2 by 3 into 4. So this is going to be delta by theta equals to 1 by 6. One by 6 is ठीक है ना, सी ऑप्शन. और मूवमेंट, एक तो ये चीज़ है, अगर आपको ये आता है बहुत अच्छा है, आप बहुत स्पीड में आंसर सॉल्व कर लेंगे. अदरवाइज यू हैव वन मोर मेथड कि आप सिंपली लगा दो भैया मोमेंटम थिकनेस वाला जो इक्वेशन है उसी को लगा दो, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर लो, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. द थिकनेस ऑफ लैमिनार सब लेयर एट अ डिस्टेंस, लैमिनार बाउंड्री लेयर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज वेरीज एज x टू द पावर 1/2. भैया लैमिनार फ्लो के लिए डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2. आपने डेल्टा का एक्सप्रेशन देखा होगा, सम कांस्टेंट इनटू अंडर रूट म्यू x बाई रो यू इन्फिनिटी. जानते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है सी एक्स बाई अंडर रूट आर ई एक्स. सी डिपेंड करता है वेलोसिटी प्रोफाइल पे, याद है ना, क्लियर है. तो यहां से डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, ये ठीक है, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स. एक्स टू द पावर 4/5 फॉर टर्बुलेंट फ्लो. टर्बुलेंट फ्लो के लिए आपने देखा होगा एक्सप्रेशन क्या होता है, 0.38x बाई आर ई एक्स टू द पावर 1/5. इसको अगर आप एक्सपैंड करेंगे
तो आपको पावर यही मिलने वाला, ये वाला। बाउंड्री लेयर इज लैमिनार व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 5 × 10⁵। कौन सा है केस? बाउंड्री लेयर ऑन फ्लैट प्लेट, सही है ना, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है, तो 1 2 3 ऑल 3 आर करेक्ट। क्लियर है ना? अरे भैया बाबा जल्दी से बोलो। सचिन, सुधीर, सब लोग जल्दी से आंसर दो। क्विकली, खोई खिली, खोई खिली। सुधीर, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन अ टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा? देखो यही है ना, अभी बताया था पहले, इसी को 0.38 लिख सकते हो। फोर्थ का ए नहीं है बेटा, टर्बुलेंट फ्लो के लिए पूछा है सचिन, समबडी, मिस्टर समबडी, टर्बुलेंट फ्लो के लिए पूछा है। दिस इज फॉर लैमिनार फ्लो, राइट आंसर इज सी। ठीक है ना? ऐसे सोएंगे तो ऐसे छोटे। बाउंड्री लेयर सेपरेशन कब होता है? बाउंड्री लेयर सेपरेशन अकर्स व्हेन, कब होता है? बाउंड्री लेयर सेपरेशन हमेशा कब होता है भैया? बाउंड्री लेयर प्रेशर सेपरेशन होता है पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट में। ठीक है ना? पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, जीरो निगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए इस प्रेशर ग्रेडियंट का नाम एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट इसीलिए पड़ा है। एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट इसको इसीलिए बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? कौन बोल रहा है? सी कुंदन, कौन सी बोल रहा है भाई? सी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पूछा है, और मैंने अभी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है? डेल्टा बाई n+1। ठीक, और n क्या है यहाँ पे? 1/7 है, देखो तो n है 7, तो n 7 होगा, 7+1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, डी ऑप्शन आएगा। याद है ना? सी चिल्ला रहे हो, जल्दी से बता दो भाई क्या आंसर आ रहा है? सी आ रहा, डी आ रहा, नहीं आ रहा है? ठीक है, जल्दी से बता दो भैया। सी, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर द बाउंड्री इज गिवन बाय दिस लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। अगेन एक बार और, the ratio of momentum thickness to displacement thickness of the boundary is given by ratio of momentum thickness to displacement thickness। देखो मोमेंटम थिकनेस होगा इस केस में n/n+1 × n+2 था ना, तो ये 6 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होगा डेल्टा/2। तो रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ मोमेंटम थिकनेस बाई डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल्टा स्टार क्या हो जाएगा भाई? 1/6 और 1/2। ठीक है, तो 3:1। क्या आएगा ये? 1/3 आएगा ना। देखो सिंपल सी बात है, मोमेंटम इन बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट
द shear stress at the outer edge of the layer is considered to be 0. शेयर स्ट्रेस तो आउटर लेयर पे 0 होता है ना आउटर, जैसे मान लो सपोज दिस इज अ फ्लैट प्लेट, ओके, तो शेयर स्ट्रेस तो आउटर एज पे यहाँ पे 0 ही मानते हैं ना। मान लो ये M पॉइंट है, तो शेयर स्ट्रेस एट M पॉइंट 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 है ना, तो दिस इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू। लोकल वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वेलोसिटी इन द पोटेंशियल फ्लो, ये भी सही है, ऑलमोस्ट इक्वल है ना, ऑलमोस्ट इक्वल बोल रहा है, तो राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो, इन बी, इन द बाउंड्री लेयर द फ्लो इज, बाउंड्री लेयर में फ्लो कैसा होता है? तो बाउंड्री लेयर में फ्लो इनविसिड होने का तो मतलब नहीं है, विस्कस है और रोटेशनल है, ए ऑप्शन है। फ्लो इनसाइड द बाउंड्री लेयर इज विस्कस एंड रोटेशनल। देखो बाउंड्री लेयर थिकनेस कौन सा है इसमें? 3। देखो है ए का 3, ए का 3 मैच करेगा तो बी और डी तो चला गया। अब बी का देखो 5 मैच ही कर रहा है, दोनों में ही 5 है, तो सी का मैच करो या डी का मैच करो, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डी का क्या मैच कर रहा है? देखो डी का मैच कर रहा है 1 and 2, 1 and 2, देखो कौन सा मैच करेगा? देखो इसको 4 लिख सकते हैं, बिकॉज देखो जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता है ना, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हमेशा क्या होता है? डेल्टा बाई सम कांस्टेंट, ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो ये डेल्टा जैसा ही है, बस कांस्टेंट अलग है, तो डी को 4 के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है ना, डी कहीं भी 4 के साथ मैच नहीं है, सो डी का 2 है या 1 है? इसमें गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर हुआ, द रीजन बीइंग कि ये तो म्यू ये गड़बड़ है, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर है, इसको अभी स्किप कर देते हैं, विल चेक। चलो, इसमें से कौन सा वेलोसिटी जल्दी से बता दो क्या है? कौन सा? ये y है यहाँ पे, b यही है ना, ये इस वेलोसिटी प्रोफाइल का जो d में वेलोसिटी प्रोफाइल दिया है, आंसर इसका b है। जो d में वेलोसिटी प्रोफाइल दिया है इसका क्या नाम है? जो d में वेलोसिटी प्रोफाइल दिया है उसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल।
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू बाउंड्री लेयर, है ना. बाउंड्री लेयर इज अ थिन लेयर एडजेसेंट टू द बाउंड्री वेयर मैक्सिमम विस्कस एनर्जी डेसिपेशन टेक प्लेस. सही है ना भैया. जो बाउंड्री लेयर होता है, मान लो ये एक फ्लैट प्लेट है, तो सरफेस के बगल में ही होता है ना, यहीं पे होता है ना, सरफेस के बगल में. ठीक, यही है ना सरफेस के बगल वाला. और यहाँ पे विस्कस फोर्स डोमिनेट करते हैं, तो विस्कस डेसिपेशन बहुत तगड़ा होता है इसमें. बाउंड्री लेयर थिकनेस इज द थिकनेस बाय विच आइडियल फ्लो इज शिफ्टेड. ना भाई, ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का डेफिनेशन दे दिया है इसने. डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का इसने डेफिनेशन दे दिया है. ठीक है. सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट. सही है, बिल्कुल सही है. 1 and 3 इज करेक्ट. सो सी ऑप्शन सही है. 1 and 3 इज करेक्ट. बाउंड्री लेयर फ्लो सेपरेट्स फ्रॉम द सरफेस, है ना. कब सेपरेट होगा? चलो क्वेश्चन नंबर 14 ढंग से पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 14 ढंग से पढ़ो. डी तो सिंपल है ना. डेल बाई एक्स पूछा है, तो यहाँ वाला एक्स नीचे आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, बाई अंडर रूट आर ई एक्स. यही होगा ना. The velocity distribution in the boundary layer is given by this linear velocity profile, है ना. Where use a velocity. आखिरी में क्या पूछा? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई मोमेंटम थिकनेस, डेल्टा स्टार बाई थीटा. अभी हमने निकाला था, क्विकली बता दो कितना होगा. 1:3 निकाला था अभी, है ना. सी. चलो अगला बता दो क्या है. क्या पूछ रहा है? इन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर ओवर इंटायर लेंथ ऑफ द प्लेट. टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है. द बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेस विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द लीडिंग एज. बाउंड्री लेयर x से इंक्रीज कर रहा है, सो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4/5. ये सीक्वेंस ठीक है. मोमेंटम थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड देन बाउंड्री लेयर थिकनेस. अब देखो सबसे बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री लेयर थिकनेस डिवाइड बाई समथिंग ही तुम्हारा सब कुछ निकलता है. चाहे जितना भी आप देख लो, जितना भी आप पैरामीटर्स देखो, बाउंड्री लेयर थिकनेस डिवाइड बाई समथिंग होता है. ठीक है ना. तो बाउंड्री लेयर थिकनेस सबका सबसे ज़्यादा ऊपर होने वाला है. तो अब वैसे भी देख लो, बाउंड्री लेयर थिकनेस, इसमें मोमेंटम थिकनेस को सबसे ज़्यादा दिया है, ये गलत हो गया. अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को सबसे ज़्यादा दिया है, ये गलत हो गया. इसमें भी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को सबसे ज़्यादा दिया है, वो भी गलत हो गया. तो वी आर लेफ्ट विद ओनली सी ऑप्शन. क्योंकि आप देखो, जितना भी आप कैलकुलेशन करते हो, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम थिकनेस इज डेल्टा डिवाइड बाई समथिंग. ठीक है. thickness is defined as a distance from the surface where velocity is equal to 99% of the local velocity. यही तो definition होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस का. मान लो ये एक प्लेट है और इसके ऊपर बाउंड्री लेयर बन रहा है ऐसा यहाँ पे, तो ये y इक्वल्स टू 0 हुआ और ये y इक्वल्स टू डेल्टा है. तो एट y इक्वल्स टू डेल्टा आपका वेलोसिटी क्या होता है? u इज नथिंग बट 0.99 टाइम्स u इन्फिनिटी.
डी ऑप्शन सही है। डी बाउंड्री लेयर, थिन लेयर, थिक तो हो ही नहीं सकता ना। देखो थिन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर इज स्मॉल। ना भाई, पहली बात तो ये बाउंड्री लेयर टेम्परेचर डील होता है। देखो दो प्रकार का बाउंड्री लेयर होता है, एक थर्मल बाउंड्री लेयर होता है, एक होता है हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, है ना। तो यहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। थिन लेयर एट द सरफेस वेयर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर लार्ज। वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेड, ना भाई वेलोसिटी लार्ज नहीं होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर लार्ज। डी देखो, अ थिन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट ऑफ बोथ वेलोसिटी, हाँ ये सही है। अ थिन लेयर एट द सरफेस वेयर ग्रेडियंट ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर आर लार्ज। तो ग्रेडियंट वेलोसिटी और टेम्परेचर के लार्ज होंगे। देखो वैल्यू कम होता है, ग्रेडियंट लार्ज होता है वेलोसिटी का, ठीक है ना। ऑलरेडी ग्रोथ ऑफ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर हम लोग देख चुके हैं। सी होगा, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 4/5 फॉर टर्बुलेंट फ्लो। शेप फैक्टर h, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस। इसमें टाइपिंग एरर है, सी ऑप्शन कर लो, ये डेल्टा स्टार में एच वो होता है डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस। इसमें टाइपिंग एरर है ना। फ्लो सेपरेशन इज कॉस्ड बाई, है ना, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट नहीं भाई, पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट यस। रिडक्शन ऑफ प्रेशर टू द लोकल वेपर प्रेशर, अगर प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो गया सो दिस इज लिंक्ड विद कैविटेशन, ठीक है ना। थिनिंग ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस टू 0, ना भाई, टू इन्फिनिटी satisfies the boundary layer condition for laminar flow over on a flat plate, ठीक है ना, दिया है। कौन सा सेटिस्फाई करता है? देखो सिंपल सी देखने में आप बोल सकते हो ये क्यूबिक वेलोसिटी प्रोफाइल दिया है ना। ये नहीं करेगा, इसका आपको पता है, इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोगों ने देखा था, और वो वेलोसिटी प्रोफाइल ये होता है। ठीक है, इसका ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक क्या होता है? पैराबोलिक होना चाहिए 2 ईटा माइनस ईटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ए और सी गलत है, बी ऑप्शन इज राइट। विस्कस एंड प्रेशर, कौन सा? विस्कस एंड प्रेशर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेट तो हो नहीं रहा होगा, तो इनर्शिया होगा नहीं। हाइड्रोडायनेमिक इंट्रेंस लेंथ फॉर हाइड्रोडायनेमिक इंट्रेंस लेंथ, लैमिनार फ्लो इज ग्रेटर देन टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इज, ना भाई, लैमिनार में ग्रेटर होता है। क्यों? इसलिए होता है कि जो टर्बुलेंट फ्लो है ना वो तेजी से ग्रो करता है। तो मान लो ये लैमिनार है तो टर्बुलेंट इससे तेजी से ग्रो करेगा। जब तेजी से ग्रो करेगा तो वो पाइप सेंट्रल लाइन को पहले मिल जाएगा। जैसे मान लो ये पाइप है और ये उसका सेंट्रल लाइन है, तो ये जल्दी सेंट्रल लाइन को मिल जाएगा। अगर ग्रोथ ज़्यादा है तो ये पहले ही मिल जाएगा, यहीं मिल जाएगा। तो टर्बुलेंट फ्लो में ग्रोथ ज़्यादा होता है। दिस इज टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज लैमिनार फ्लो। तो जिसका ग्रोथ ज़्यादा होगा उसके लिए इंट्रेंस लेंथ कम होगा, ठीक है ना।
तो लैमिनार के लिए ज़्यादा होगा और टर्बुलेंट के लिए कम होगा। अच्छा, प्रांटल नंबर का लेना देना सिर्फ थर्मल बाउंड्री लेयर में होता है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर में इसका कोई लेना देना नहीं होता। लैमिनार फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। लैमिनार फ्लो को हम रेनॉल्ड्स नंबर से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। लैमिनार फ्लो कब होगा? व्हेन योर रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2300। व्हाट इज दिस? 300 इज क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर, RECR, critical Reynolds number. So it is less than critical Reynolds number. थ्रू राउंड पाइप shear stress क्या होगा? हमें पता है ना shear stress क्या होता है? ऑलवेज सेंटर लाइन पे जीरो होता है और सरफेस पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, सेंटर लाइन पे जीरो होगा, ऐसा होता है। ये रिलेशन आपने पढ़ा भी होगा इसके लिए। क्या होता है shear stress? R/2 माइनस del P by del X। लीनियरली वेरी करता है। लीनियरली वेरी करता है ना। टाउ एंड आर इज लीनियरली रिलेटेड। रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन? नहीं, कांस्टेंट तो नहीं रहता। देखो, मस्ट बी जीरो एट ऑल पॉइंट्स, ये तो तभी हो सकता है जब फ्लूइड आइडियल हो। वेरीज पैराबोलिकली विद द रेडियल डिस्टेंस, तो ये shear stress पैराबोलिकली वेरी करता है, वेलोसिटी वेरी करता है, हाँ। सो राइट ऑप्शन इज बी। कंसिडर द फ्लो ऑफ ऑयल एंड वाटर थ्रू अ चैनल। तो ये इंटरफेस बन रहा है ऑयल एंड वाटर का, तो ध्यान रहे यहाँ पे वेलोसिटी और shear stress दोनों होगा। तो वेलोसिटी एंड shear stress बोथ आर कंटिन्यूस। तो वेलोसिटी का कर्व, वेलोसिटी और shear stress का कर्व बनाओगे हमेशा कंटिन्यूस बनेगा, बट दे विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइपलाइन। जो सही नहीं है, shear stress इज जीरो एट द सेंटर एंड वेरीज लीनियरली विद द पाइप रेडी। एकदम सही है ये, दिस इज ट्रू। हेड लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एवरेज वेलोसिटी। भैया लैमिनार फ्लो में स्क्वायर नहीं होता, लैमिनार फ्लो में होता है लीनियर, तो ये फॉल्स है, बी आंसर है। फ्रिक्शन फैक्टर वेरीज इनवर्सली विद द फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर, बिल्कुल सही है। लैमिनार फ्लो में तुमने फ्रिक्शन फैक्टर पढ़ा होगा, क्या आता है? 64/RE, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना ये स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। नो डिस्पर्सन ऑफ डाई इंजेक्टेड इनटू द फ्लो स्ट्रीम। भाई लैमिनार फ्लो में अगर डाई इंजेक्ट करते तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, किसने बताया था ऐसा? रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट में रेनॉल्ड ने ऐसा बताया था, तो ये भी सही है, ये भी ट्रू है, तो फॉल्स इज बी। लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, फॉर फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप with the Reynolds number RE, friction factor is proportional, inversely proportional to Reynolds number ना। अभी हम लोगों ने देखा है F इक्वल टू क्या होता है? 64/RE। फ्लो टेक्स प्लेस एट अ रेनॉल्ड नंबर 1500। जब फ्लो हो रहा है 1500 पर, तो फ्लो कैसा है? लैमिनार फ्लो है। ठीक है। इन अ टू डिफरेंट पाइप्स विद रिलेटिव रफनेस अलग अलग दिया है। फ्रिक्शन फैक्टर कह रहा है किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? विल बी सेम फॉर बोथ पाइप, क्योंकि अभी हमने देखा F इक्वल टू 64/RE। So in case of laminar flow, friction factor is function of Reynolds number only and it is independent of relative roughness. है ना? देखो क्या पूछा है,
प्रेशर ड्रॉप इन 100 mm डायमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप इज 100 किलो पास्कल, ठीक है ना। प्रेशर ड्रॉप इतना 100 किलो। शियर स्ट्रेस पूछा है, हमें पता है प्रेशर ड्रॉप और शियर स्ट्रेस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। ये R/2 माइनस डेल पी बाई डेल एक्स होता है ना। सो आई कैन राइट रेडियस कैपिटल R/2 और डेल्टा पी क्या माइनस डी पी बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी ओवर एल। तो वॉल शियर स्ट्रेस चाहिए, इसको पहले ही आप कैपिटल R कर दो, इट विल बी ग्रेट। तो देखो रेडियस क्या 100 mm, तो डायमीटर क्या 100 mm, तो रेडियस क्या होगा 50 mm, है ना। और प्रेशर ड्रॉप क्या है 50 किलो पास्कल बाई लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा mm में रखोगे तो मीटर में ही रखें दो, और इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि mm में जाएगा ना, ये मीटर में कन्वर्ट होगा ना। सो ये तो कट गया आपका, और ये 25 हो गया, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 125 इंटू 10⁻³, सो विच इज 0.125। तो वॉल शियर स्ट्रेस आपका कितना आ गया 0.125 किलो पास्कल। हाँ, इक्वल टू लेस देन, ठीक है। ऑल एक्सपेरिमेंट्स thus far indicate that there will be laminar flow in a pipe Reynolds number is below कितना 2300। ठीक है, during measurement of viscosity of air flowing through a pipe we use the relation this under the condition that in the measurement section। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ये फुल्ली डेवलप्ड रीजन के लिए होता है ना, फुल्ली डेवलप्ड, तो इंटायर क्रॉस सेक्शन मस्ट बी विस्कस। तो ये फुल्ली डेवलप्ड रीजन में लगता है ना। देखो अगर हम मैं एक पाइप फ्लो कंसीडर करूं, ठीक है, ऐसा। सो दिस इज डेवलपिंग रीजन एंड डेवलप्ड रीजन, तो ये डेवलप्ड रीजन में इक्वेशन लगता है। एंड इन द डेवलप्ड रीजन इंटायर क्रॉस सेक्शन इज विस्कस, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे क्या, सी द बाउंड्री लेयर इज ओनली इन दिस रीजन, इन द देयर इज नो बाउंड्री लेयर इन द कोर रीजन। सो कोर रीजन में फ्लो इज रोटेशनल, ठीक है। चलो ये क्या आएगा इसका, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो का क्या मतलब है, डिस्चार्ज, है ना। तो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, पाई आर स्क्वायर बाई 8 म्यू।
माइनस डेल पी बाई, अगर एक्शियल डायरेक्शन को जेड मान लिया जाए तो डेल पी बाई डेल जेड, है ना। सो डिस्चार्ज क्या आ जाएगा आपका, पाई आर टू द पावर 4 तो क्या ऑप्शन आएगा, ये आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट। In pipeline, the nature of fluid flow depends entirely on the velocity. By nature of fluid flow means whether it is a laminar or turbulent. So it doesn't depend entirely on the velocity. It depends entirely on the Reynolds number. So this is wrong. ठीक है ना, A is false and moment A is false. What will be the answer? D. Reynolds number of the flow depends on the velocity and the diameter and the kinematic velocity. इसको सही है ना, रेनॉल्ड्स नंबर किस चीज पे देखो, देखो म्यू डी बाई न्यू होता है ना, तो सारा तो कुछ तो बोल दिया, ठीक है।